हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे हैं और उसमें अभी हम जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इंडिया का जो इरिगेशन सिस्टम है और जो कैनाल सिस्टम है, इरिगेशन एंड कैनाल सिस्टम, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एग्ज़ाम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको कंप्लीट किया था और अपने इस लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और जो कैनाल सिस्टम है, जो इरिगेशन सिस्टम है इंडिया में, उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर है? केरला में है। इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला 11 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन भरतपुझा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है। फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। ये सभी क्या हैं? जो भरतपुझा रिवर है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, वहाँ पर भरतपुझा रिवर में टोटल 11 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है। और उसी में से ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले है यही जो मंगलम या मंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट, वालियार इरिगेशन प्रोजेक्ट और मलमपूजा इरिगेशन प्रोजेक्ट, चीराकुझी इरिगेशन प्रोजेक्ट, गायत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट और पोथुंडी इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन केरला। इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला 11 irrigation projects on Bharatpuzha river and its tributaries have been completed. Few of the projects are as follows: Mangal irrigation project, Walyar irrigation project, Malampuja irrigation project, Chirakujhi irrigation project, Gayatri irrigation project and Pothundi irrigation project. Next question है question number 18. The Saran irrigation canal is drawn from the river. जो सरन इरिगेशन कैनाल है उसको कौन सी रिवर पर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गंडक रिवर, ऑप्शन डी। ए 740 मीटर लॉन्ग बैराज हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द गंडक रिवर इन द वाल्मीकि नगर फ्रॉम वेयर few canals have been drawn. Saran irrigation canal is one of them. A 740 meter long barrage has been built across the Gandak river in Valmiki Nagar from where few canals have been drawn. Saran irrigation canal is one of them. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सरन इरिगेशन कैनाल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिवर। कौन सी रिवर से इसको निकाला गया है सरन इरिगेशन कैनाल को? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरिगेट एरियाज ऑफ बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेणी कैनाल। त्रिवेणी कैनाल इज़ मेड फॉर इरिगेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार. दिस कैनाल इज़ रिलेटेड टू चंदन इरिगेशन प्रोजेक्ट. त्रिवेणी कैनाल इज़ मेड फॉर इरिगेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार. त्रिवेणी कैनाल इज़ रिलेटेड टू चंदन इरिगेशन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ इट्स सोर्स एट. इसका आंसर हो जाएगा हरिके बैराज. इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स एट हरिके बैराज नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर्स इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब. The total length of the main canal system is 649 km. The total length of the main Indira Gandhi canal system is 649 km. Ganganagar, Bikaner, Jodhpur and Jaisalmer districts of western Rajasthan are mainly irrigated by Indira Gandhi canal. So Indira Gandhi canal has its source at Harike Barrage. Indira Gandhi canal originates at Harike Barrage near the confluence of Satluj and Byas rivers in Firozpur district of Punjab. The total length of the main canal system is 649 km. Ganganagar, Bikaner, Jodhpur and Jaisalmer districts of western Rajasthan are mainly irrigated by the Indira Gandhi canal. Next question है question number 21. Harike Barrage, the source of water for Indira Gandhi canal is at the
कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ब्यास एंड सतलज रिवर। हरिके बैराज, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स ब्यास एंड झेलम। अभी हमने पढ़ा कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है ऑरिजिनेट्स एट हरिके बैराज नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर। किसका कन्फ्लुएंस होता है? सतलज एंड ब्यास रिवर्स इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज एंड ब्यास, ऑप्शन डी, सतलज एंड ब्यास रिवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान इंदिरा गांधी कैनाल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, क्या पढ़ा था हमने? दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से। कौन कौन सी रिवर्स? सतलज एंड ब्यास, यानी बी एंड सी। ठीक है, सतलज एंड ब्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्टेड इन द ईयर 1958 एंड इट्स ओरिजिन इज़ फ्रॉम, कहाँ से होता है ओरिजिन? हरिके डैम ऑन सतलज रिवर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्टेड इन द ईयर 1958 एंड इट्स ओरिजिन इज़ फ्रॉम द हरिके डैम ऑन सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम, कहाँ से वाटर सप्लाई मिलती है इंदिरा गांधी कैनाल को? ब्यास, रावी एंड सतलज से। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम सतलज, ब्यास एंड रावी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बकिंघम कैनाल इज सिचुएटेड, बकिंघम कैनाल कहाँ है? बकिंघम कैनाल इज सिचुएटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। बकिंघम कैनाल is a freshwater navigation canal with a length of 796 kilometer, parallels the Coromandel coast from Kakinada city, Kakinad city in the East Godavari district of Andhra Pradesh to Villupuram district in Tamil Nadu. It connects most of the natural breakwaters along the coast to Chennai port. ठीक है, बकिंघम कैनाल कहाँ पर है? बकिंघम कैनाल इज सिचुएटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। Buckingham Canal is a freshwater navigation canal with a length of 796 km, parallels the Coromandel coast from Kakinad city in the East Godavari district of Andhra Pradesh to Villupuram district in Tamil Nadu. It connects most of the natural breakwaters along the coast to Chennai port. ठीक है, जो बकिंघम कैनाल है वो कनेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द नेचुरल बैकवाटर्स अलॉन्ग द कोस्ट टू चेन्नई पोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोजेक्ट्स यूटिलाइजेज द वाटर ऑफ द पोंग बैराज ऑफ ब्यास रिवर। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। द ब्यास प्रोजेक्ट इज joint project of Punjab, Haryana and Rajasthan states. Under this project, a dam was built on the Pong River to maintain water flow in Indira Gandhi Canal during winter. Question number 26 क्या है? Which of the following river project utilizes the water of the Pong barrage of Byas River? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। The Byas project is a joint project of Punjab, Haryana and Rajasthan states. Under this project, a dam was built on the Pong River to maintain water flow in Indira Gandhi Canal during winter. Next question है question number 27. Which is the most well developed and the oldest canal system of the world in India? तो इसका आंसर हो जाएगा गंग कैनाल। Ganga Canal is one of the oldest irrigation system in Rajasthan, completed in the year 1927. Ganga Canal was constructed by Maharaja Shri Ganga Singh of Bikaner in 1927. The Ganga Canal originates at Husainwala at Firozpur on river Satluj. The foundation stone of the Indira Gandhi Nehar Pariyojana was on 30 March 1958 by the then Home Minister Govind Ballabh Pant. It has जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका सोर्स है हरिके डैम में इन पंजाब ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास रिवर।
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया था? विच इज़ द मोस्ट वेल डेवलप्ड एंड द ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गंग कैनाल। गंग कैनाल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इरीगेशन सिस्टम्स इन राजस्थान, completed in the year 1927. Gang Canal was constructed by Maharaja Sri Ganga Singh of Bikaner in 1927. The Gang Canal originates at Hussainiwala at Firozpur on river Satluj. The foundation stone of Indira Gandhi Nehar Pariyojana was on 30 March 1958 by the then Home Minister Govind Ballabh Pant. Indira Gandhi Nehar Pariyojana has its source at Harike Dam in Punjab on the confluence of Satluj and Beas rivers. Next question है question number 28. Gang Canal, which is among the oldest canal, was constructed by Maharaja Ganga Singh Ji in हो जाएगा 1927. Gang Canal, which is among the oldest canal, was constructed by महाराजा गंग सिंह जी इन कब किया गया था? इसको कब बनाया गया था गंग कैनाल को? इन 1927 में। ठीक है, द गंग कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा श्री गंग सिंह ऑफ बीकानेर इन 1927। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ठीक है, तो इसको बताना है। पहला है टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दूसरा है टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ लैंड यूज बाय मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन, थर्ड है रिफॉर्म्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का डी हो जाएगा। डी है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। ठीक है, तो 29 में क्या है पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? जो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो भी दिए हैं तीनों स्टेटमेंट में, ये बिल्कुल सही हैं शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि पहला एम है इसको शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाने का कि टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सेकंड, दूसरा है टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ लैंड यूज बाय मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन, टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ लैंड यूज बाय मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन। तीसरा है रिफॉर्म्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। The Government of India initiated a centrally sponsored Command Area Development Program (CADP) in December 1974 to improve irrigation potential utilization and optimize agricultural production from irrigated land through the integrated and coordinated approach of efficient water management. In tune with the objectives of the program, a number of components such as construction of field channels and field drain, enforcement of वाराबंदी, land leveling and shaping और realignment, ठीक है, realignment of field boundaries, ठीक है, realignment of field boundaries और consolidation of holdings, introduction of suitable cropping patterns, strengthening of extension services were included in the program, and 3 projects were launched. Number 1 Sarda tributary, number 2 Ramganga, and number 3 Gandak. Thus all the 3 statements mentioned in the question are true, hence option D all of the above is correct. The Government of India initiated a centrally sponsored Command Area Development Program (CADP) in December 1974 to improve irrigation potential utilization and optimize agricultural production from irrigated land through the integrated and coordinated approach of efficient water management. In tune with objectives of the program, a number of components such as construction of field channels and field drain, enforcement of वाराबंदी, land leveling and shaping,
realignment of field boundaries or consolidation of holdings, introduction of suitable cropping patterns, strengthening of extension services etc. were included in the program, and 3 projects were launched. Number 1 Sharda tributary, number 2 Ramganga tributary, and number 3 Gandak tributary. Thus all 3 statements mentioned in the question are true. Hence option D is correct answer. क्या है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ लैंड यूज बाय मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. पहला स्टेटमेंट है घग्गर्स वाटर इज़ यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल. ये क्या है? सही नहीं है, ये गलत है. द वाटर ऑफ घग्गर इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल. सो स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक रीजन. ठीक है. निज़ाम सागर इज सिचुएटेड ऑन द मंजरा रिवर. ये भी ठीक है. पेनगंगा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी. ये भी ठीक है. बस इसमें बताना था कि जो स्टेटमेंट सही नहीं है, इसमें पहला स्टेटमेंट है जो सही नहीं है. पहला स्टेटमेंट क्या है? घग्गर्स वाटर इज़ यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल. तो ये गलत हो जाएगा. द वाटर ऑफ घग्गर इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल. सो स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग. नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम मैकाल रेंज नियर अमरकंटक. ठीक है. नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम मैकाल रेंज नियर अमरकंटक इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सो स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट. The Nizam Sagar Dam is located in Nizamabad district of Telangana. ठीक है. The Nizam Sagar Dam is located in Nizamabad district of Telangana. Nizam Sagar is constructed across the Manjra River, a tributary of the Godavari, and flows between the villages Achampet and Banjapalli of the Nizamabad district in Telangana. ठीक है. निजाम सागर is constructed across the Manjra River, a tributary of the Godavari, and flows between the villages Achampet and Banjapalli of the Nizamabad district in Telangana. इसीलिए स्टेटमेंट सी इज़ ऑल्सो करेक्ट. स्टेटमेंट सी था निजाम सागर इज़ सिचुएटेड ऑन द मंजरा रिवर. तो ये भी सही है. नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आर. गोदावरी की जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर एंड सबरी रिवर. तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि पेनगंगा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. गोदावरी की जो प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो हैं मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी रिवर. ये सभी गोदावरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. द लोअर गंगा कैनाल इज़ टेकन आउट ऑफ द गंगा एट नरोरा. ठीक है. द लोअर गंगा कैनाल ड्रॉज इट्स वाटर फ्रॉम द गंगा रिवर एट नरोरा बुलंदशहर. It was completed in 1878. The length of the main canal is about 98.8 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है? The lower Ganga canal is taken out of the Ganga at Narora. The lower Ganga canal draws its water from the Ganga river at Narora, Bulandshahr. ठीक है. It was completed in 1878. The length of the main lower Ganga canal is about 98.8 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. हरियाली इज़ ए न्यू स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड. हरियाली इज़ ए न्यू स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. ठीक है. वाटरशेड नहीं है, वेस्ट लैंड है. हरियाली एक नई स्कीम है. किस चीज़ के लिए? हरियाली इज़ ए न्यू स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. Hariyali scheme was launched by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on 27th January 2003 under Watershed Management Project. हाँ, वैसे ये क्या है कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है
उसके अंतर्गत ही हरियाली स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग रन थ्रू 2.32 lakh पंचायत्स ऑफ द कंट्री। दिस प्रोजेक्ट इनकरेज पीपल फॉर अफॉरेस्टेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा हरियाली इज़ ए न्यू स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। या क्या होगा, ये क्या है, जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, उसके अंडर हरियाली स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। हरियाली स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन 27 जनवरी 2003 अंडर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, under the watershed management project. This project is being run through 2.32 lakh panchayats of the country. This project, हरियाली प्रोजेक्ट, encourages people for afforestation. वृक्षारोपण, प्लांटेशन करने के लिए लोगों को इनकरेज करता है। ठीक है, और ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड या फिर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए मेनली उसके अंतर्गत हरियाली स्कीम को लाया गया था। ठीक है, हरियाली योजना किससे रिलेटेड है? हरियाली योजना इज़ रिलेटेड वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ आ जाएगा वाटरशेड। ठीक है, वाटरशेड हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, वेस्टलैंड की जगह वाटरशेड हो। तो चलिए इसको हम वैसे ही ले रहे हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, और इसमें क्या कर रहे हैं कि अफॉरेस्टेशन के लिए कहा जाता है, प्लांटेशन के लिए कहा जाता है। ठीक है, और मेनली किसके लिए है, ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये स्कीम आती है। हरियाली योजना इज़ रिलेटेड टू, हरियाली योजना किससे रिलेटेड है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए वाटरशेड वहाँ पे कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड के लिए है। ठीक है, तो हो जाएगा वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, पूछा गया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हो जाएगा 1, 3 एंड 4। पहला हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। ठीक है, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद द सीजनल रिवर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल होगा, बिल्कुल सही है। फोर्थ है रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये भी ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू कर दें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। उससे बेनिफिट होगा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। क्या होगा, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ होगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, और साथ ही साथ रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी होगा। ठीक है, till 1st April 2008 the Ministry of Rural Development Government of India implemented three watershed programs, नेमली इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो वेस्टलैंड वहाँ पे कहा गया था ना, तो वो भी ठीक ही होगा। ठीक है, अगर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड आ जाए तो हरियाली इज़ ए न्यू स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, ये भी ठीक होगा। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। ठीक है, जो कि हरियाली स्कीम जिसके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि क्वेश्चन क्या था कि टिल 1st April 2008 द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड 3 वाटरशेड प्रोग्राम्स, नेमली इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, drought prone areas program and desert development program. Since 1st April 2008 they have been brought under a comprehensive program named Integrated Watershed Management Program IWMP to be implemented under the Common Guidelines on Watershed Development 2008. The main objectives of the IWMP, that is
Integrated Watershed Management Program IWMP are to restore the ecological balance by harnessing, conserving and developing degraded natural resources such as soil, vegetative cover and water. The outcome are the prevention of soil runoff, regeneration of natural vegetation, rainwater harvesting and recharging of the groundwater level, and this enables multi-cropping and the introduction of diverse agro-based activities which help to provide sustainable livelihood. क्या पूछा गया था? What are the benefits of implementing the integrated watershed development program? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1, 3 एंड 4 ओनली। पहला स्टेटमेंट ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ। दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है और इसमें क्या है, थोड़ा सा पार्ट और बच गया है कि ये क्या कहा था कि दिस इनेबल्स, जो ये स्कीम है, जो ये प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि क्या है IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर कॉमन गाइडलाइंस ऑन watershed development 2008. The main objectives of the integrated watershed management program IWMP are to restore the ecological balance by harnessing, conserving and developing degraded natural resources such as soil, vegetative cover and water. The outcomes are the prevention of soil runoff, regeneration of natural vegetation, rainwater harvesting and recharging of the groundwater level. This enables multi-cropping and the introduction of diverse agro-based activities which help to provide sustainable livelihood, ठीक है, which help to provide sustainable livelihood to the people residing in the watershed area. Thus statement 2 is not included in the benefits of implementing the integrated watershed development program. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में जो भी प्रोग्राम और जो प्रोजेक्ट हैं और जो उनकी कंसर्निंग मिनिस्ट्री है उससे मैच करना है। पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव पेयर इज़ और आर करेक्टली मैच, ठीक है, जो पेयर करेक्टली मैच है उसको बताना है। तो इसका हो जाएगा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट और नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनशेड एरिया। इसमें क्या है, कोई भी मैच नहीं है। तो पहले हम इनके सही जो हैं उसको पढ़ लेंगे कि इनका जो करेक्ट मैच है वो क्या होगा। तो सबसे पहले दिया गया है, हम पहले पढ़ रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इम्प्लीमेंटेड 3 वाटरशेड प्रोग्राम्स विज इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम DPAP and Desert Development Program DDP. These were merged under a comprehensive program named Integrated Watershed Management Program IWMP in February 2008. Department of Land Resources is a part of the Ministry of Rural Development, Government of India. National Watershed Development Project for rainfed areas या rainshed areas NWDPRA is an initiative program of the Ministry of Agriculture, MOA हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इम्प्लीमेंटेड 3 वाटरशेड प्रोग्राम्स विज इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट IWDP, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, ठीक है, और DPAP और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, एंड दीज वर मर्ज्ड अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम नेम्ड इंटीग्रेटेड watershed management program IWMP in the February 2008. Department of Land Resources
डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लैंड रिसोर्सेज किसका पार्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड और रेन शेडो एरिया, रेन शेड एरियाज और रेन शेड एरिया NWDPRA is an initiative program of the मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो क्या है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज़, और जो क्या है, रेन शेड एरियाज़ हैं, वो किसका इनिशिएटिव है? इज़ एन इनिशिएटिव प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, MOE। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट है रिडक्शन इन वीट एंड थर्ड स्टेटमेंट है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। तो पढ़ लेते हैं इसको। ड्रिप इरीगेशन इज ए फॉर्म ऑफ इरीगेशन दैट सेव्स वाटर एंड फर्टिलाइजर बाय अलाउइंग water to drip slowly to the tools of many different plants. Advantages of practicing drip irrigation are maximum use of available water, maximum crop yield, reduction in weed, reduction in soil erosion, low labor cost, no runoff of fertilizers, less evaporation of waters, improved seed germination, etc. Thus statement 1 and 3 are correct and C is the correct answer. स्टेटमेंट 1 है रिडक्शन इन वीड। जो ड्रिप इरीगेशन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? ड्रिप इरीगेशन से रिडक्शन इन वीड होता है और रिडक्शन इन सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, 1 and 3 इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ड्रिप इरीगेशन क्या है? ड्रिप इरीगेशन इज ए फॉर्म ऑफ इरीगेशन दैट सेव्स वाटर एंड फर्टिलाइजर बाय अलाउइंग water to drip slowly to the roots of many different plants. Advantages of practicing drip irrigation are maximum use of available water, maximum crop yield, reduction in weed, reduction in soil erosion, low labor cost, no run of the fertilizers। ठीक है, no runoff of fertilizers, less evaporation of waters। ठीक है, less evaporation of waters, improved seed germination, etc. Thus statement 1 and 3 are correct and C is the correct answer. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। चंबल कैनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड विद। जो चंबल कैनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा B and C, गंगा बेसिन एंड यमुना बेसिन। चंबल कैनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड विद गंगा बेसिन एंड यमुना बेसिन, B and C। चंबल कैनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू यमुना बेसिन। ठीक है, जो चंबल कैनाल इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू यमुना बेसिन। चंबल इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना बट इट इज़ ऑल्सो ए सब ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है, चंबल क्या है? चंबल इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना but Chambal is also a sub-tributary of Ganga and Chambal is a part of the Ganges basin as a whole. Therefore, according to the larger basin, it is related to the Ganges basin. While as a smaller basin, it is related to the Yamuna basin. ठीक है, therefore, according to the larger basin, जो चंबल कैनाल है, चंबल कैनाल irrigation project is related to the Ganges basin, while as a small basin, Chambal canal irrigation project is related to the Yamuna basin. If the most appropriate answer is to be selected, the Yamuna basin is the most appropriate answer. But here both option B and C seem to be correct on the basis of the vagueness of the question. ठीक है, यमुना बेसिन और गंगा बेसिन। वैसे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जब हम बिल्कुल स्मॉल लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चंबल क्या है?
चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यमुना बेसिन हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और क्या है कि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल रिवर भी क्या हो गई, चंबल इज़ ऑल्सो द सब ट्रिब्यूटरी ऑफ द गैंगीज, एंड चंबल इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द गैंगीज बेसिन एज ए होल। इसीलिए इसके आंसर क्या हो गया, यमुना बेसिन एज वेल एज गंगा बेसिन हो गया। और वैसे क्या होना चाहिए, अगर हम बिल्कुल वैसे देखें, प्रिसाइज में बिल्कुल देखें तो यमुना बेसिन हो जाएगा, और ऑन ए होल देखें लार्जर लेवल पर तो तब इसका गंगा बेसिन भी हो जाएगा। तो इसीलिए बी और सी दोनों दिए गए हैं, ठीक है, यमुना बेसिन एंड गंगा बेसिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ ग्रेटर कंजम्पशन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया। इसका आंसर है एग्रीकल्चर सेक्टर। In India, the maximum use of water through irrigation is in the agricultural sector. It is to be noted that the total water availability obtained through rainfall in India is about 3880 billion cubic meter BCM per year. ठीक है, तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 38 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ ग्रेटर कंजम्पशन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन करता है, तो इसका आंसर हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। इन इंडिया द मैक्सिमम यूज़ ऑफ वाटर थ्रू इरीगेशन इज़ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द टोटल वाटर अवेलेबिलिटी ऑब्टेन्ड थ्रू रेनफॉल इन इंडिया इज़ अबाउट 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इरिगेशन और जो कैनाल सिस्टम है इंडिया का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है, जितने भी रिलेटेड थे इंडिया का जो इरिगेशन और कैनाल सिस्टम है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।